जय हिंद एयरमैन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस और डायरेक्शन की कुछ शॉर्ट ट्रिक देखी थी। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और ऐसे क्वेश्चन को हम विदाउट डायग्राम के सॉल्व कैसे करें, इससे अगला वाला जो पार्ट बनाएंगे उसमें हम बिल्कुल डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। और जितना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन को उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में देखो दिक्कत क्या है कि जब आप रागा देने जा लेते हो तो उसमें जो रीजनिंग वाला पोर्शन है बन सबसे जाता है, लेकिन टाइम लगता है। तो उसी टाइम को घटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं। और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये आपको पता है ऑलरेडी। और साथ ही अगर जो वीडियो पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो पार्ट 1 है वो जरूर देख के आइएगा, क्योंकि वहां पर अपन ने बेसिक क्लियर किया था कि सर क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तब जाके बहुत सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए, तो अपन शॉर्ट ट्रिक का यूज करके विदाउट डायग्राम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और अपना समय बचा सकते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है, तो हमने आपको बोला क्या था कि सबसे पहले आपको लास्ट वाली लाइन पढ़नी है कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा क्या गया है बेटा, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और समय खराब कर लेते हैं। तो लास्ट वाली लाइन में लिखा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है या देख रहा है। तो एक बात बताओ, इसमें कहीं आपसे डिस्टेंस पूछी है बेटा? नहीं। क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग पॉइंट कहीं लिखा है या आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो ही डायग्राम ड्रॉ करना है, अदरवाइज नहीं करना है। लास्ट वाली लाइन में नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, बताओ अब उसकी जो किस दिशा में उसका फेस है ये आपसे पूछा गया है। कहीं इधर स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है? नहीं सर लिखा है। कहीं आपसे डिस्टेंस पूछी गई है? बिल्कुल ही पूछी गई। तब ऐसे क्वेश्चन को देखो शुरू कैसे करें और बिल्कुल खत्म कैसे करना है। जिस दिशा में चलना स्टार्ट करता है बेटा उसको लिख दो ऊपर, यानी कि नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया है उसको लिख दो बिल्कुल ऊपर और एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये स्टार्टिंग दिशा है। फिर आगे आ जाओ, जितने भी लेफ्ट राइट है हमको दूरी से कोई लेना देना नहीं है। पहला राइट लिया है, फिर आगे चल के फिर से राइट लिया है। कितने राइट हो गए बेटा? 2। एक राइट हो गया, 2 राइट हो गए। आगे चल के आपसे फिर से पूछा जाएगा, फिर से राइट लिया तो भाई कितने राइट हो गए हैं? 3 राइट हो गए हैं। फाइनली ही टेक्स टू हिज लेफ्ट, फिर कौन सा लिया है? फिर लेफ्ट लिया है। देखो पहले उसने नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया, देन उसके बाद पहला राइट मोड़ा, फिर अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, 2 राइट मोड़ा। आफ्टर ही अगेन टर्न टू हिज राइट, 3 राइट मोड़ा। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट मोड़ा। कितनी दूरी चला बेटा? इससे तो हमें कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि आपसे तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट या फिर आपसे डिस्टेंस पूछी नहीं गई है। छोड़ दो भाई। एक राइट से एक लेफ्ट क्रॉस हो रहा था, बचे कितने? 2 राइट। 2 राइट किसके? नॉर्थ के। तो भैया ये है नॉर्थ, और नॉर्थ के बेटा ना 2 राइट चलो आप। नॉर्थ के 2 राइट कैसे चलोगे सर? नॉर्थ राइट का मतलब कितना बताया था? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो सर इसका पहला राइट हो जाएगा ईस्ट और दूसरा राइट हो जाएगा साउथ, मतलब डेफिनेटली है अभी उसका फेस किस साइड होगा? साउथ की दिशा में होगा। बताइए पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको बताना पड़ रहा है। मैं अगर होता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को यहीं पर काट पीट के सॉल्व कर लेता। आगे आओ, अगला आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। देखो लास्ट वाली लाइन में पढ़ो, इन विच डायरेक्शन इज ही फिशिंग। केवल आपसे डायरेक्शन पूछी गई, नॉट अ डिस्टेंस, और ना ही क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है, मतलब हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं। चलो भाई, पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति किस साइड चलना स्टार्ट करता है? नॉर्थ में। नॉर्थ ऊपर लिख लो, जिस दिशा में चलना स्टार्ट करता है उसको ऊपर लिख लेते हैं। सर आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर, बिल्कुल लेना देना नहीं है। 300 या फिर 300 राइट्स मोड़ा, 300 बार वो कैसा मोड़ा बेटा? राइट मोड़ा। फिर आगे चलो जाओ, वो हर बार 50 मीटर चलता है, फिर वो 200 टाइम्स क्या मोड़ा? लेफ्ट मोड़ा। 200 बार बेटा वो क्या मोड़ा? लेफ्ट मोड़ा। अब बताओ वो किस दिशा में जा रहा है? भाई 200 लेफ्ट से 200 राइट कट गए, बचे कितने राइट? 100 राइट। अब सुनो ध्यान से, 4 राइट का मतलब वहीं पर था, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो सीधे 4 का भाग दे दो, कितनी बार जा रहा? 25 बार। कोई रिमाइंडर बचा? नहीं सर, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब 0 राइट। अभी भी वो कहाँ की तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर सुनो ध्यान से, जितने भी राइट लेफ्ट मुड़ना हो, मान लीजिए 100 है, 50 है, 150 है, 200, उसमें 4 का भाग दे दो, जितना रिमाइंडर बचे उतना मोड़ देना है। इसमें तो रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अभी भी वो किस साइड जा रहा है? नॉर्थ में, मतलब डेफिनेटली उसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। सही है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है भाई? नाउ इफ ही मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ देन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। अब इसमें क्या किया गया है? अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में था वो स्टार्टिंग डायरेक्शन दे रहा था और लास्ट वाली आपसे पूछ रहा था। इसमें क्या कर दिया कि कहीं स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं लिखा है, आपसे डिस्टेंस भी नहीं पूछी गई है। तब ऐसी कंडीशन में क्या है भाई? सेम वही कहानी करो। एक पर्सन किसी दिशा में चलना शुरू करता है और राइट मुड़ता है। भाई जिस दिशा में चलना शुरू करता है उसको ऊपर लिखते थे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं, तो भाई अपन ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पहला क्या मोड़ा दोस्त? राइट मोड़ा, राइट मोड़ दो। आगे चलो जाओ, 100 मीटर चलेगा वो सीधा, और अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वो कैसा मुड़ेगा दोस्त? राइट मुड़ेगा।
फिर 100 मीटर चलेगा, जाने दो। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ेगा। लेकिन जब उसे होश आया तो पता चला कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किस साइड जा रहा है दोस्त? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। लेकिन लास्ट वाली डायरेक्शन तो दे दी ना, अभी तक पहली डायरेक्शन देते थे, अब लास्ट वाली दे दी। कुछ नहीं करना, एक लेफ्ट से एक राइट काट दो। जब लास्ट से पहली वाली डायरेक्शन आपको निकालना हो ना तो इसको पलट दिया करो। राइट बचा है तो लेफ्ट, अगर लेफ्ट बचता तो राइट। तो भाई नॉर्थ का लेफ्ट बता दो। नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये है नॉर्थ। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, मतलब कहाँ की तरफ? पश्चिम की तरफ। मतलब डेफिनेटली उसने किस दिशा में चलना शुरू किया होगा? पश्चिम में। सिंपल सा था ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4th, क्या लिखा हुआ है? एक आदमी नॉर्थ की तरफ फेस किया है। करने दो भाई, नॉर्थ ऊपर लिख लो। नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया, नो डाउट। सर पहला उसने टर्न लिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, ठीक है। दूसरा है उसने 90 डिग्री टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री उसने दोस्त एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया। आगे लिखा है डायरेक्शन एंड फाइनली ही टर्न्स टू 135 क्लॉकवाइज। फिर वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, सही है ना। अब बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो मेरे दोस्त अभी तक आपसे लेफ्ट राइट लिख के दे रहा था, अभी आपके सामने एंगल है, कुछ नहीं करना। सेम एंगल एक साथ जोड़ दो, 45 और 135, ये क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हैं, तो क्लॉकवाइज कितने हो गए? 180 हो गए क्लॉकवाइज। उसमें से 90 हो गए एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज घटा दो तो बचेंगे 90, और 90 बेटा क्लॉकवाइज बचेंगे। 90 क्लॉकवाइज का मतलब होता है एक राइट, या फिर 90 क्लॉकवाइज किसका? नॉर्थ का। तो ये है नॉर्थ, नॉर्थ का ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, मतलब किस साइड जाएगा? ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सही है ना। बताइए इस क्वेश्चन में कहीं कोई गलती थी? अब ऐसे क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपको लगेगा भाई डायग्राम ड्रॉ करना है, इतने एंगल चलना है, इतनी दूरी बनानी, कुछ नहीं करना मेरे भाई। आपको ध्यान रखना है, लास्ट वाली लाइन पढ़ना है। लास्ट वाली लाइन में अगर स्टार्टिंग पॉइंट या फिर डिस्टेंस पूछे तो ही डायग्राम ड्रॉ करना, अदरवाइज सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक इसीलिए मैं ये छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप कभी भी कहीं भी बैठे हो तो शॉर्ट ट्रिक को जरूर एक बार देखें। अगला क्वेश्चन देखो, उसने बोला है, अब इसमें तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा, उसने तो सिंपल बोला है कि यदि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो पश्चिम बन जाए। अब कोई तोतला आदमी, आप ऐसे समझ लो कि कोई एक तोतला आदमी था, यदि उसको उत्तर पूर्व बोलना था और वो क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। बेटा उत्तर पूर्व ये है और पश्चिम ये है, उसको बोलना था उत्तर पूर्व लेकिन बोल गया वो पश्चिम। कितना पीछे बोला? सर ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो टोटल कितना बोला? 45, 45, 90 और 45, 135 डिग्री। सर क्लॉकवाइज बोला कि एंटी क्लॉकवाइज बोला? सर एंटी क्लॉकवाइज बोला, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब बीच वाले बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सीधे लास्ट वाले पे आ जाओ। बताओ बेस्ट क्या बन जाएगा? सर बीच वाला, यदि उत्तर पूर्व क्या बन जाए? पश्चिम बन जाए। तो हमें पता चल गया कि उत्तर पूर्व उसको जाना था लेकिन वो पश्चिम की तरफ चला गया, तो कितने पीछे चला गया? 135 डिग्री। सर बीच वाले सारे गायब कर दो, लास्ट वाला आ जाओ, तो पश्चिम क्या बन जाएगा? बेटा सेम, जितना इसमें 135 पीछे चले थे पश्चिम में भी 135 चल जाओ पीछे, तो कहाँ आ जाएगा? साउथ ईस्ट। देखो 45, 45 और 45। तो जितना पहले वाले में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे उतना लास्ट वाले में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलना, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। जिस दिशा में चलना शुरू करते हो उसको ऊपर बना लो, और जिस दिशा को निकालना है अंतिम दिशा वो नीचे होती है। अगर आपसे पहली दिशा दी गई है और लास्ट वाली निकालना है तो सीधा सीधा कर देना। अगर लास्ट वाली दी है और पहली वाली दी गई है और पहली वाली निकालना है तो आपको पलटना पड़ेगा। बेटा इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये वाला पहली वाली दिशा दी नहीं थी, फिर लेफ्ट राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। अभी उसे पता था कि नॉर्थ में जा रहा है लेकिन पहली दिशा निकालनी थी, तो हमने क्या कर दिया? लेफ्ट राइट कर दिया। राइट बचा था, राइट का लेफ्ट हमने पलट दिया। क्यों पलट दिया? क्योंकि हमको पहली दिशा बनानी थी। ठीक है, बताइए ट्रिक आपको पसंद आई? अगले वीडियो में जो आप देखने वाले हो वो ट्रिक देखने वाले हो डिस्टेंस निकालने की, और क्वेश्चन में कुछ स्टार्टिंग पॉइंट भी लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ एक दो चीज़ें और, इसमें कुछ ऐसे भी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई ट्रेन इस साइड जा रही तो धुआं किस साइड जाएगा, वो भी करेंगे। परछाई वाले क्वेश्चन भी अपन अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सही है ना। और कोई व्यक्ति अगर योगा कर रहा है, नीचे लटका है, फेस इस साइड है, तो बताओ लेफ्ट हाथ या राइट हाथ किस साइड होगा। सारे के सारे क्वेश्चन ये 3 वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। अब आप किसी भी तरीके के डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन उठाइए, आपको इन तीनों वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन आप विद इन टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।